बर्फ की ठंडक वाला लद्दाख, लेकिन आज यहाँ आग की लपटों जैसी गर्मी है। 3 लाख की आबादी वाला ये इलाका, जहाँ कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यह आंदोलन क्यों हुआ, सवाल ये है कि इस आग को किसने लगाई और इसका फायदा असल में उठाना कौन चाहता है। सोशल मीडिया पे लोगों की 2 विचारधारा है। एक कहता है कि ये लोग एंटी नेशनल हैं, दूसरा विचारधारा कहता है कि ये लोकल लोगों की असली आवाज है। लेकिन असली खेल शायद कुछ और है। असली खेल है किसका एजेंडा यहाँ चल रहा है। हर आंदोलन का वही स्क्रिप्ट क्यों हो जाता है, वही पुराना टूल किट एक्टिव होना, आग लगाना, दंगा कराने की कोशिश, और पीछे बैठे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी भी आंदोलन को कब भड़का दिया जाए और इसे इंटरनेशनल इशू बना दिया जाए। सोनम वांगचुक जी का सम्मान है पर सवाल भी। सोनम वांगचुक जी, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, शिक्षा, पर्यावरण, इनोवेशन, आपका नाम इज्जत से लिया जाता है। लेकिन सर, बड़े होने का मतलब जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। वांगचुक का ये बयान सुनिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आएँ तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दें जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम, उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। तो सरकार को इन सब बातों का सीरियस नोट बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। लद्दाख के लोगों में एलियनेशन और फ्रस्ट्रेशन आना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर किसी राज्य की कुछ मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं तो वो देश का साथ नहीं देगा, बल्कि अलग होने की बात करेगा। ऐसे तो हर राज्य की अपनी कुछ समस्याएं हैं सर। तो क्या लोग सरकार के साथ देश का भी विरोध करने लग जाएं? यूपी की कुछ अलग समस्या है, मध्य प्रदेश की कुछ अलग समस्या है, बिहार की कुछ अलग समस्या है, बेरोजगारी, पलायन, बाढ़। तो क्या वहां के लोग देश विरोधी एजेंडा चलाने लगेंगे या देश से अलग होने की बात कहने लगेंगे? कारण चाहे जो भी हो, पर इसी स्टेटमेंट का कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता, सही नहीं बताया जा सकता। आप लोग इस तरीके से बयान अगर देंगे तो सवाल उठेगा और चिंगारी भड़केगी। वांगचुक जी का ये दूसरा बयान सुनिए। 30 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे ले में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। हर बात में नेपाल, जेनजी, युवा, क्या है भाई ये सब? आप लोग आंदोलन को दंगे से क्यों जोड़ रहे हैं? ये रास्ता देश को जलाने का क्यों चुन रहे हो? क्योंकि जब कोई सम्मानित व्यक्ति अगर गलत दिशा दिखाता है ना, तो नुकसान 2 गुना 4 गुना हो जाता है। आपकी आवाज असली है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है ये सोचना होगा। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि सरकार इसमें सही है और सरकार से सवाल नहीं होगा। सरकार से भी सवाल होगा, क्योंकि बीजेपी ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। काहे नहीं दिया भाई? किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि टूल किट गैंग इस आंदोलन को अपना हथियार बनाए और देश को जलाए, लद्दाख को जलाए? क्यों? क्योंकि पता है आपको पहले से आंदोलन, चाहे सीए हो, किसान आंदोलन हो, एनआरसी हो, शाहीन बाग हो, हर बार देश विरोधी एजेंडा चलाया जाता है। हर जगह असली मांग को पीछे छोड़कर पॉलिटिकल और देश विरोधी एजेंडा बना लिया जाता है। अगर सरकार जनता की असली आवाज जो जेन्युइन है उसको समय रहते सुने तो दूसरों की राजनीति वहां जगह नहीं बना पाती। पर इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष को अधिकार मिल जाता है लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए, देश जलाने का। विपक्ष की भूमिका लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की है, पर देश को आग लगाने की नहीं। अब लद्दाख कांग्रेस का यह स्टेटमेंट सुनिए। तेरे यार सीआरपीएफ धरूं स्तंभ क्यों ना क्यों लाख क्यों ना क्यों ची केस तमाम बीजेपी ऑफिस खुला उसे कौन सा काम से फिर और दो क्या होते मेरा गरम जिल्ला तना तुम विजय माझ्याने मी पुरा ठीक आहे ऑफिस येऊन निजे ऑफिस कोण सा काम से ठीक जुलूस हमला जुआ फले चंता नुब्रा शाम गरम सन तो उसके चिपका ले क्या ये आग लगाने की कोशिश नहीं है? विपक्ष के लोग आग बुझाने में नहीं, जलाने का काम कर रहे हैं। नेपाल की अस्थिरता आई,
वही स्क्रिप्ट, बांग्लादेश का आंदोलन भड़का वही स्क्रिप्ट, और अब भारत में हर बार यही करने की कोशिश की जाती। किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो, वोट चोरी, टूल किट राजनीति और वही रणनीति देश को जलाने की। सत्ता परिवर्तन चाहे किसी भी कीमत पे करना पड़े। देश की स्थिरता को तोड़ना, माहौल बिगाड़ना और हर आंदोलन को सत्ता परिवर्तन का औजार बनाना, यह विपक्ष का असली चेहरा बन गया है। मेरा मानना है कि देश में सरकार से ज्यादा विपक्ष की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि विपक्ष मजबूती से आम जनता के सवालों को संसद तक पहुंचाता है, लेकिन सही तरीके से, आग लगाकर नहीं। पर आज का विपक्ष जो कर रहा है वो विपक्ष की भूमिका पे सवाल खड़े करता है। अब इनके ट्वीट देखो, एक नया शब्द जो हर बार इनके भाषणों और ट्विटर में देखने को मिलता है, जेन जी। राहुल बाबा हर बार युवाओं को यही कह रहे हैं, उठो, विरोध करो, आवाज उठाओ। पर उनके शब्दों में आवाज उठाओ से ज्यादा आग लगाओ पे जोर होता है। सवाल उठाना बुरा नहीं, लेकिन ये जेनजी को भड़काने की चाल, ये जोश को दंगे में बदलने की स्क्रिप्ट, यही स्क्रिप्ट हर बार आंदोलन में चलाया जाता है, चाहे शाहीन बाग हो, किसान हो या लद्दाख। सर, युवाओं की आवाज उठानी है, उसे देश को जलाने का हथियार नहीं बनाना। आपके हर ट्वीट के पीछे सत्ता परिवर्तन की पॉलिटिक्स छिपी रहती है, और इस खेल में जलता कौन है? देश। मरता कौन है? लोग। अब आखिरी सवाल जनता से। हाँ, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हक है सवाल पूछने का, अपनी मांग को अगर सही है तो पूरा करवाने का, लेकिन ये सब हक हमें देश को जलाने का हक नहीं देता है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी आवाज उठाने का मतलब देश को जलाना नहीं होता है। आवाज बुलंद होनी चाहिए, लेकिन आग लगाकर, क्योंकि देश को बदलना है, जलाना नहीं है भाई। ये साफ है कि चारों की भूमिका सही तरीके से तय होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। सोनम वांगचुक की सम्मान आपका, लेकिन जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए थी कि हर स्टेटमेंट के पहले सोच समझ के कि आपके स्टेटमेंट का असर जनता पे क्या हो। दूसरा सवाल बीजेपी और सरकार से कि वादा किया था तो जवाबदेही तो भाई बनती है तुम्हारी। तीसरा राहुल गांधी और विपक्ष से, जो कि बड़ा सवाल है और गंभीर है कि विपक्ष का मतलब हमेशा आग लगाना नहीं होता भाई। और आखिरी सवाल जनता से कि आवाज उठाओ, लेकिन अपने देश की इज्जत, अपने देश की स्थिरता बरकरार रखते। अपनी आवाज को उठाने के लिए दंगे, फसाद, आगजनी करने की जरूरत नहीं होती। बर्फ की ठंडक वाले लद्दाख को फिर से शांत करना है, और यह अपील सबसे है, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या लोग हो वहां। क्योंकि अगर ये आग फैली तो नुकसान सिर्फ लद्दाख का नहीं होगा। बॉर्डर स्टेट पे जब भी कोई घटना घटती है तो उसका असर पूरे देश में होता है। बॉर्डर स्टेट बहुत सेंसिटिव इलाके होते हैं, जिससे देश की सुरक्षा का गंभीर मामला बनता है। और आवाज उठाइए, देश को झुलसाइए मत। आप सबके इस पे क्या विचार है जरूर बताइएगा। और अगर मेरे उठाए हुए सवाल से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि सवाल सही तरीके से सही जगह पे पूछा जाए। ध्यान रखिए, तब तक प्रणाम।